गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक है। एक्सप्लोर विद कृति में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, बट आज का हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा अलग है। मेरा जो आज का वीडियो है, आई होप आप सब मेरे वीडियो का टॉपिक देखकर ही समझ गए हैं। मेरे आज का वीडियो किसी और पर नहीं बल्कि MBA चाय वाला के जो फाउंडर है प्रफुल्ल जी, उन पर है। अब प्रफुल्ल जी पर वीडियो बनाने के 3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि वो भी छोटे शहर से हैं, मैं भी एक छोटे शहर से हूँ। वो भी मिडिल क्लास फैमिली से है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। वो भी MP से है, मैं भी MP से हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक मेरे दिमाग में प्रफुल्ल जी के बारे में वीडियो बनाने का आइडिया कैसे आया। असल में मैं पिछले कुछ दिनों से प्रफुल्ल जी पर कई सारे वीडियोस देख रही हूँ, जिस पर लोग धड़ल्ले से उन पर स्कैम और फ्रॉड करने के एलिगेशंस लगा रहे हैं। अब उन लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है ये मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन प्रफुल्ल जी और उनकी टीम से मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्टनर से फ्रेंचाइजी बिजनेस के नाम पर पैसा लिया है और उनके जिन फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्टनर्स को बिजनेस में लॉस हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि प्रफुल्ल जी और उनकी टीम एक बार उनसे निगोशिएट करे और उनसे जितना हो सके उनका पैसा लौटा दे। इसके कुछ रीजंस है, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि पैसा लौटा दे। हालांकि जिन इन वीडियोस में प्रफुल्ल जी पर फ्रॉड और स्कैम करने के एलिगेशंस लगाए हैं, उस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि प्रफुल्ल जी की बिजनेस पॉलिसी में ये क्लियरली मेंशन है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए दिया गया पैसा नॉन रिफंडेबल है। बट मैं रिफंड के लिए क्यों कह रही हूँ, उसके भी कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न, प्रफुल्ल जी को जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी बिजनेस के नाम पर पैसा दिया था, उनमें से कुछ लोगों ने अपने घर से लिया था, तो कुछ ने बैंक से लोन लेकर पैसा दिया था। अब बैंक जो है वो आपको 2 तरह के लोन देती है। एक होता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में बैंक जो है वो पर्सन से कहती है कि आप अपनी कोई एसेट गिरवी में रखो, ताकि इन फ्यूचर अगर आप किसी रीज़न से पैसा रिफंड नहीं कर पाते हो तब हम आपके उस एसेट को बेच करके अपना पैसा वसूल लेंगे। और वो अनसिक्योर्ड लोन में बैंक जिस पर्सन को लोन देती है उस पर्सन को गिरवी में एसेट रखने के लिए नहीं कहती है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में होता क्या है, अगर पर्सन टाइमली लोन का पैसा रिफंड नहीं कर पाता है तब बैंक ऐसे में उस पर्सन का नाम डिफॉल्टर की लिस्ट में शामिल कर देती है। और अगर एक बार किसी पर्सन का नाम बैंक ने डिफॉल्टर की लिस्ट में शामिल कर दिया, तब आगे जाकर उस पर्सन को लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनके कुछ बिजनेस पार्टनर्स ऐसे भी होंगे, प्रफुल्ल जी के कुछ बिजनेस पार्टनर्स, जिन्होंने अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से उधार में पैसे लिए होंगे। अब जिन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार में पैसे लिए थे, मुझे लगता है कि उन पर आए दिन उनके दोस्त और रिश्तेदार प्रेशर बनाते हैं टाइमली उनका पैसा रिफंड करने के लिए। और जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया था, अगर वो उन्होंने सिक्योर्ड लोन लिया है तब तो वो बच जाएंगे, और अगर किसी ने अनसिक्योर्ड लोन लिया है तब बैंक भी एक टाइम के बाद उन पर प्रेशर बनाने लग जाएगी। और अगर वो रिफंड नहीं कर पाए बैंक का लोन टाइमली, तब बैंक उनका नाम डिफॉल्टर की लिस्ट में शामिल कर देगी। और जिन लोगों ने अपने घर वालों से पैसा लिया था प्रफुल्ल जी के फ्रेंचाइजी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं समझ सकती हूँ उन लोगों को आए दिन अपने घर वालों से कुछ ना कुछ तो सुनना ही पड़ता होगा अगर उन्हें भी बिजनेस में लॉस हुआ है तो। और फिर आगे जाकर यही लोग सुसाइड जैसा कदम उठाते हैं, जिस वजह से उनकी फैमिली को समाज में एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रफुल्ल जी अपने उन बिजनेस पार्टनर्स से निगोशिएट करें जिनको बिजनेस में लॉस हुआ है, और उनका पैसा उनसे जितना हो सके उन्हें रिफंड कर दे।
क्योंकि वो उनको कोई आइडिया नहीं होगा। उनके जिन लोगों ने उनके फ्रेंचाइजी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, उनका कहना है कि जिनको लॉस हुआ है बिजनेस में, उनका ये कहना है कि वो प्रफुल्ल जी या उनके किसी टीम मेंबर को कॉल करते हैं तो, और अगर वो लॉस की बात करते हैं और रिफंड के बारे में पूछते हैं, तब या तो प्रफुल्ल जी और उनके टीम मेंबर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं या फिर उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। किसने किन हालातों में आपके फ्रेंचाइजी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए किनसे पैसा लिया था, आपको ये आइडिया नहीं होगा। वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आपको ये आइडिया नहीं होगा। और अगर आगे जाकर आपके किसी फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्टनर ने सुसाइड कर लिया, तब क्या आप या आपका कोई टीम मेंबर इसकी जिम्मेदारी लेगा प्रफुल्ल जी? मुझे तो नहीं लगता है कि किसी के सुसाइड करने से, आपके किसी बिजनेस पार्टनर के सुसाइड करने से आप या आपका कोई टीम मेंबर इसकी जिम्मेदारी लेगा। सॉरी टू से, बट मुझे नहीं लगता। जो सच है वो मैंने कह दिया आपसे। और जो दूसरा रीज़न है कि प्रफुल्ल जी को क्यों अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्टनर्स से निगोशिएट करके उनका पैसा उन्हें रिफंड कर देना चाहिए, दूसरा रीज़न उसका ये है कि प्रफुल्ल जी ने A2 मोटिवेशन को अपने दिए गए इंटरव्यू पे ये कहा था, ये जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों को वो अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस आम की तरह बांटेंगे। उनके कहने का मतलब ये था कि जो लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा, फिर वो और उनकी टीम हमेशा तैयार रहेगी अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्टनर्स की फ्रेंचाइजी बिजनेस को रन करने में। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रफुल्ल जी ने कहा कुछ और किया कुछ। प्रफुल्ल जी को बल्कि ये बात अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस पार्टनर्स को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था कि अगर आप ये सोचकर फ्रेंचाइजी लेने आए हो कि मेरी इमेज से और ब्रांड के नाम से बिजनेस चलेगा, तो बेहतर है कि आप फ्रेंचाइजी मत लो। बिजनेस तभी चलेगा जब आप उसमें अपना 100% एफर्ट दोगे। जब तक आप किसी भी बिजनेस में अपना एफर्ट नहीं दोगे, वो बिजनेस एक टाइम तक ही चलेगा, फिर वो बिजनेस एक समय ऐसा आएगा कि वो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन प्रफुल्ल जी ने क्या किया, उन्होंने कहने को कुछ कहा और उन्होंने किया कुछ, और उनकी इन्हीं बातों में आ करके मुझे लगता है जिन लोगों ने उनका फ्रेंचाइजी बिजनेस लिया है, मुझे लगता है उनकी इन्हीं बातों में आकर के उन लोगों ने फ्रेंचाइजी बिजनेस लिया है। तो मेरे हिसाब से जब प्रफुल्ल जी अपनी कही हुई बातों पे खरे नहीं उतरे हैं, वो अपने किए गए वादे को नहीं निभा सके हैं, तो उन्हें अपने उन बिजनेस पार्टनर से निगोशिएट करके उनका पैसा रिटर्न कर देना चाहिए। और थर्ड रीज़न क्यों मैं कह रही हूँ कि प्रफुल्ल जी को उनके बिजनेस पार्टनर्स का पैसा लौटा देना चाहिए, थर्ड रीज़न इसका ये है, MBA चाय वाला के जो राइवल है मार्केट में, चाय सुट्टा बार के जो फाउंडर है अनुभव दुबे। तो अनुभव दुबे, ऐसा क्या किया अनुभव दुबे ने कि वो आज इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गए हैं? ऐसा क्या किया उन्होंने? अब आप सोच रहे हैं कि मैं इन सब के बीच में अनुभव दुबे को क्यों घसीट रही हूँ। अनुभव दुबे को मैं एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रफुल्ल जी की तरह अनुभव जी भी एक छोटे शहर से हैं और प्रफुल्ल जी की तरह अनुभव जी भी MP से हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रफुल्ल जी अपने ग्रेजुएशन के बाद MBA की तैयारी कर रहे थे और अनुभव जी जो है वो अपने ग्रेजुएशन के बाद UPSC की तैयारी कर रहे थे। प्रफुल्ल जी जब 2-3 अटेम्प्ट्स में भी अपना MBA का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए तो उनको एडमिशन नहीं मिला और उन्होंने मिस्टर बिलोरे चाय वाला के नाम से पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना स्टार्टअप शुरू किया 2017 में, जो कि आगे जाकर MBA चाय वाला बन गया। तो और वहीं अनुभव दुबे जी जो चाय सुट्टा बार के फाउंडर है, उन्होंने भी ग्रेजुएशन के बाद वो UPSC की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए वो दिल्ली चले गए थे। उन्होंने दिल्ली में जाकर के कोचिंग लिया था, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था UPSC का, बट उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया।
फिर उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर 2016 में चाय सुट्टा बार स्टार्ट किया। और अनुभव जी का बिजनेस आज इतना सक्सेसफुल क्यों है? सक्सेसफुल होने का रीज़न ये है कि अनुभव जी ने अपने पर्सनल ब्रांडिंग से ज़्यादा अपने बिजनेस पर फोकस किया है। क्योंकि अनुभव जी ये टाइम रहते समझ गए थे कि अगर वो प्रफुल्ल जी की तरह अपना पर्सनल ब्रांडिंग करते रह गए तब उनका बिजनेस पर से ध्यान हट जाएगा और उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। और प्रफुल्ल जी अपने बिजनेस पर्सनल ब्रांडिंग पर ही व्यस्त रह गए, जिस वजह से वो अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाए और ना ही अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की हेल्प कर पाए, जिस वजह से आज वो उन पर स्कैम और उनके साथ स्कैम और फ्रॉड करने जैसा गंभीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब जो लोग प्रफुल्ल जी पर स्कैम और फ्रॉड करने जैसा गंभीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर उन लोगों का वीडियो प्रफुल्ल जी के घर वालों ने देख लिया तब उन पर क्या बीतेगी? ये इस बारे में एक भी बार प्रफुल्ल जी ने सोचा है? प्रफुल्ल जी तो ये कह के टाल देंगे कि ये लोग मुझे रोस्ट कर रहे हैं, इनका काम ही है मुझे रोस्ट करना, इनकी दुकान ही हमसे चलती है। बट प्रफुल्ल जी, मैं आपसे यही कहूँगी, किसी के साथ बुरा करके किसी की बद्दुआएं लेने से बेहतर है आप किसी का भला कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए, और उनकी दुआओं से आपका बिजनेस पहले से कई गुना ग्रो करेगा। और अगर ऊपर वाले की मर्जी रही तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपका भी बिजनेस चाय सुट्टा की तरह इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच जाएगा। वो कहते हैं ना प्रफुल्ल जी कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी के साथ गलत करके उसकी बद्दुआएं मत लीजिए। तो अब हम आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पे। गलती यहाँ सिर्फ प्रफुल्ल जी की नहीं है। अगर गलती प्रफुल्ल जी ने की है तब उनके इन्वेस्टर्स से भी गलती हुई है, जिन्होंने फ्रेंचाइजी बिजनेस के नाम पर उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। उनकी गलती ये है कि उनको प्रफुल्ल जी के फ्रेंचाइजी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उनकी बिजनेस पॉलिसी को पढ़ना चाहिए था, उसे समझना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तब आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब नहीं होता। तब जो कुछ भी आज उनके साथ हुआ है, जो कुछ भी आज वो झेल रहे हैं, उन्हें एक तो लॉस हुआ है बिजनेस में और ऊपर से उनका पैसा भी रिफंड नहीं होगा, जैसा कि प्रफुल्ल जी की बिजनेस पॉलिसी में लिखा है। लेकिन अगर उन्होंने फ्रेंचाइजी लेते समय प्रफुल्ल जी की बिजनेस पॉलिसी को एक बार ठीक से पढ़ लिया होता, उसको समझ लिया होता, तब उन्हें कहीं ना कहीं ये आइडिया हो जाता, कि उनको इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा। और अगर उन्हें आगे जाके लॉस भी होगा तो फिर वो उस लॉस के लिए तैयार रहें, वो अपने लॉस का इल्ज़ाम किसी और पर ना थोपे। बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो प्रफुल्ल जी की के इन्वेस्टर्स उनकी बातों से इतना कन्विंस हो गए कि उन्होंने एक भी बार उन्होंने उनके बिजनेस पॉलिसी को पढ़कर समझना ज़रूरी नहीं समझा, जिस वजह से आज उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई है कि बिजनेस भी गया लॉस में और पैसा भी नहीं मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आई डोंट नो कि इस वीडियो को बनाने से मेरे चैनल पर इसका क्या असर होगा। हो सकता है मेरे प्रफुल्ल जी और उनकी टीम की तरफ से मेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरे यूट्यूब चैनल को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए यूट्यूब से। लेकिन मैं इतना कहूँगी प्रफुल्ल जी से कि वो चाहे मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन ले ना ले, लेकिन नाम तो उनका खराब हो गया है ना मार्केट में। नाम तो उनका खराब हो गया है मार्केट में, बदनाम तो वो वैसे भी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। टॉपिक थोड़ा अलग था, थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक था, बट जिस तरह से मैं प्रफुल्ल जी पर पिछले कुछ समय से वीडियोस देख रही थी, जिन वीडियोस में उन पर स्कैम और फ्रॉड करने जैसे एलिगेशंस लगाए हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ उन वीडियोस को देख करके। क्योंकि आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि
जो बंदा हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो हमें एक टाइम पे, हम जैसे मिडिल क्लास यूथ को एक टाइम पे इतना इंस्पायर करता था, उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगेंगे, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। तो मैंने कुछ रीज़न्स दिए हैं कि कुछ क्यों प्रफुल्ल जी को अपने इन्वेस्टर्स से बात करके, उनसे निगोशिएट करके उनका पैसा उन्हें रिफ़ंड कर देना चाहिए। ये मैंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। आगे प्रफुल्ल जी पर है, जो उन्हें सही लगता है वो कर सकते हैं। जो उन्हें करना है वो तो करेंगे ही, उनको करने से कोई नहीं रोक सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको क्यों अपने इन्वेस्टर्स को उनका पैसा लौटा देना चाहिए। भले ही उनकी बिजनेस पॉलिसी में ये लिखा है कि फ्रेंचाइजी के लिए दिया गया पैसा नॉन रिफंडेबल है, बट उन्हें क्यों लौटाना चाहिए, इसके भी रीजंस मैंने बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। टॉपिक थोड़ा अलग था, थोड़ा क्रिटिकल था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो मैसेज आपको देना चाहती थी आप लोगों को, वो आपके समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम।